हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। माई सेल्फ उमेश राव। तो जैसा कि आप सभी थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं सेक्शन मेथड, राइट, जो कि ट्रस के एनालिसिस करने जाएंगे। तो वन ऑफ द मेथड होगा दिया, दैट इज द सेक्शन मेथड। क्लियर है? ओके, तो सेक्शन मेथड का नीड हमको क्यों पड़ा, समझ रहे हैं? तो जस्ट लास्ट लेक्चर में मैंने ऑलरेडी ज्वाइंट मेथड के कंसेप्ट को आपको राइट बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में डील किया हुआ है डियर, राइट। बिल्कुल मैं प्रॉब्लम भी लेके आया था और उस प्रॉब्लम में बिल्कुल मैं कंसेप्ट को राइट अप्लाई करते हुए आपको सिखाया हुआ है ज्वाइंट मेथड के कंसेप्ट को कि कैसे अप्लाई करना है आपको। क्लियर है? तो ये क्यों पिक्चर में आया सेक्शन मेथड? तो इन जनरल यदि मैं बात करूं ना डियर कि हम ज्वाइंट मेथड का यूज हमको कहां पे करना चाहिए, इन जनरल यदि मैं बात करता हूं तो क्लियर है? ओके, तो ना जब भी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स में एक्सियल फोर्स का एनालिसिस करने की बात होगी, राइट, दैट मींस ट्रस को का एनालिसिस करने की बात होगी, बात तो ही होता है ना। क्लियर बात? तो उस केस में, इन दैट केस, हमको जाना चाहिए ज्वाइंट मेथड की तरफ। क्लियर है क्या बात? ओके, लेकिन वेरी फ्यू नंबर ऑफ मेंबर्स, जब भी बात होगी वेरी फ्यू नंबर ऑफ मेंबर्स में एक्सियल फोर्स का एनालिसिस करिए तो आपको जाना चाहिए, पता है, सेक्शन मेथड की तरफ। किस तरफ बताइए? तो सेक्शन मेथड की तरफ। क्योंकि ज्वाइंट मेथड ना कभी कभी काफी महंगा पड़ जाता है डियर, हमको काफी महंगा पड़ जाता है। क्लियर? ऐसा नहीं है कि ज्वाइंट मेथड से आप जिस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं वो सेक्शन मेथड से सॉल्व नहीं हो पाएगा, राइट। अरे बात समझ में, या फिर आंसर कुछ अलग आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कुछ क्वेश्चंस, राइट, कुछ क्वेश्चंस इस वे में फ्रेम हुआ रहेगा कि वो जो क्वेश्चंस है ना वो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन मेथड से सॉल्व किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन मेथड से सॉल्व किया जाएगा। क्लियर बात है? मतलब जहां पे ज्वाइंट मेथड के कंसेप्ट, राइट, जहां पे ज्वाइंट मेथड के कंसेप्ट को यूज करके है ना ट्रस के मेंबर में फोर्स का एनालिसिस कर पाना उतना आसान नहीं होता है, राइट। तो वैसे केस में है ना हम सेक्शन मेथड की तरफ जाते हैं। तो दो ही अभी मैं रीजन बताया, राइट, सेक्शन मेथड के पिक्चर में आने का। फर्स्ट रीजन, जब वेरी फ्यू नंबर ऑफ मेंबर्स में एक्सियल फोर्स फाइंड आउट करने की बात होगी तो आपको जाना है भैया क्या, सेक्शन मेथड की तरफ। ये पहला रीजन है, ये क्यों पिक्चर में है सेक्शन मेथड। दूसरा रीजन ये है कि ज्वाइंट मेथड के कंसेप्ट को यूज करके कई ऐसे प्रॉब्लम होंगे, राइट, जिसमें मेंबर्स में फोर्स का एनालिसिस करने की बात होगी तो उतना आसान नहीं होगा आपके पास ज्वाइंट मेथड के कंसेप्ट को यूज करके सॉल्व करना, राइट। तो इन दैट केस आपको जाना चाहिए किसकी तरफ? सेक्शन मेथड की तरफ। ओके, तो जैसे मैं ज्वाइंट मेथड के कंसेप्ट में बात किया भैया है ना, प्रॉब्लम के साथ कंसेप्ट को आपको अप्लाई करना सिखाया था। तो पूरे मेंबर्स, एक बिग ट्रस्ट का मेंबर लिया हुआ था, पूरे मेंबर्स में आई थिंक 7 नंबर ऑफ मेंबर्स था, पूरे मेंबर्स में फोर्स का एनालिसिस करना सिखाया था मैं आपको। क्लियर बात है? ओके, तो ऐसा क्वेश्चन आपके पास नहीं आएगा, राइट, कि आप चलिए ये ट्रस्ट की स्ट्रक्चर है, एनालिसिस करिए भैया, ऐसा नहीं पूछा जाएगा डियर। चाहे मैं आपके जेईई एग्जाम की बात करूं, चाहे मैं आपके एई एग्जाम की बात करूं, क्लियर है, या फिर और भी डिफरेंट लाइक गेट एग्जाम की बात करूं, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम की बात करूं, और ऐसे एग्जाम की बात करूं जहां पे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन हो। क्लियर है? ओके, तो हमेशा ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस वाले जो पेपर होंगे आपके पास है ना, उसमें ट्रस्ट के ऊपर क्वेश्चंस आएगा, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस। क्लियर? मतलब मेंबर फोर्स का एनालिसिस करिए, राइट, तो वहां पे है ना मैक्सिमम चांसेस रहेगा कि राइट वेरी फ्यू नंबर ऑफ मेंबर्स में ही आपको पूछा जाएगा भैया क्या पूछा जाएगा कि फोर्स का एनालिसिस करिए, एक्सियल फोर्स का एनालिसिस करिए, राइट। तो हम ट्राई करेंगे कि ऐसे केस में हम सेक्शन मेथड की तरफ ही जाएंगे, राइट। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, बिल्कुल। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं भैया। जिस तरह मैं ज्वाइंट मेथड के कंसेप्ट को आपको बहुत बेसिक से डील किया हुआ था डियर, राइट। आप जिंदगी में कभी नहीं फंसेंगे ज्वाइंट मेथड के कंसेप्ट को लेके, राइट। क्वेश्चंस में कैसे उसको अप्लाई करना है आप कभी नहीं फंसेंगे। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? तो ठीक उसी तरह मैं सेक्शन मेथड को भी डील करूंगा और इसको भी
सेक्शन मेथड की जो कंसेप्ट होगा दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सेक्शन मेथड, राइट। मैं छोटे छोटे पॉइंट्स में, छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक करते हुए, है ना, आपको एक्सप्लेन करूंगा। समझ रहे हैं क्या बात को? ओके। और मैं ना प्रॉब्लम्स भी साथ में है ना लूंगा, और उस प्रॉब्लम में हम लोग उस कंसेप्ट को, राइट, उन स्टेप्स को अप्लाई करते हुए बिल्कुल सीखेंगे कंसेप्ट ऑफ सेक्शन मेथड को, कि सेक्शन मेथड का कंसेप्ट क्या है, किस तरह है ना हम बात करेंगे सेक्शन मेथड को अप्लाई करने के कंसेप्ट को। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में? ओके। तो मैं क्या करता हूं, वही प्रॉब्लम की बात करता हूं जो ज्वाइंट मेथड के कंसेप्ट को जब मैं डिस्कस किया, जहां पे ट्रस्ट का प्रॉब्लम लिया था ना, मैं वही प्रॉब्लम की बात करता हूं। आइए तो ये देखिए, वो प्रॉब्लम यही है क्या डियर? ये क्या बताइए तो? सेम प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें क्या पूछा गया था? पहले इसको देखिए, फिर डिफरेंस समझ में आ जाएगा आपको। फाइंड द एक्सियल फोर्सेज इन मेंबर्स BC एंड BE इन अ गिवन लोडेड ट्रस एज शोन। इस तरह से बताइए, ऐसे ज्वाइंट था भैया ABCDE, राइट। यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, इस तरह से बात हुआ था, राइट। ये दिस इज द 3 मीटर लेंथ, दिस इज द 3 मीटर लेंथ। याद आ रहा होगा आपको यदि लास्ट लेक्चर देखे होंगे तो। यदि लास्ट लेक्चर देखे होंगे तो और बहुत है ना गजब वे में आप ना कनेक्ट कर पाएंगे डियर सेक्शन मेथड के कंसेप्ट को, राइट। जिंदगी में कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। मैं तो श्योर हूं, लेकिन ये तभी पॉसिबल है आपके लिए भी जब आप एंड तक लेक्चर के साथ बने रहते हैं, एंड तक। ओके। नाउ ज्वाइंट बी और ज्वाइंट सी में ये लोड अप्लाई हुआ है भैया 2 किलोन्यूटन 4 किलोन्यूटन, राइट। सेम क्वेश्चन डियर, सेम क्वेश्चन। ओके, बट डिफरेंस इज दैट कि बताइए तो फाइंड द एक्सियल फोर्सेज इन मेंबर्स BC एंड BE इन अ गिवन लोडेड ट्रस एज शोन। मतलब आप ये समझ पा रहे होंगे भैया कि यहाँ पे ना वेरी फ्यू नंबर ऑफ मेंबर्स, दैट इज मेंबर BC एंड बताइए तो BE। क्लियर है क्या बात? ओके। मेंबर BC एंड BE दोनों में आपको फाइंड आउट करने की बात हो रही है भैया क्या? फोर्स, एक्सियल फोर्स, दैट इज FBC FBE। इज दैट क्लियर? तो हम लोग जब ज्वाइंट मेथड यूज किए थे, ज्वाइंट मेथड के कंसेप्ट को, तो याद कीजिए हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, राइट। फाइंड द एक्सियल फोर्सेज इन ऑल मेंबर्स, तो सभी मेंबर्स को फाइंड आउट किया था। समझ रहे हैं क्या बात को? तो इन मेंबर्स में तो फाइंड आउट किए ही थे, इन दोनों मेंबर्स में। तो यहां से आपको यह भी क्लियर होगा कि ज्वाइंट मेथड से जो क्वेश्चन मैं सॉल्व किया हूं, अब इसी को सेक्शन मेथड से सॉल्व करूंगा तो देखेंगे आंसर भी सेम आएगा। अरे बिल्कुल आएगा भाई, बिकॉज ज्वाइंट मेथड इज वन ऑफ द मेथड एंड सेक्शन मेथड इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड। समझ रहे हैं क्या बात को? सेक्शन मेथड इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड। इज दैट क्लियर डियर? इज दैट क्लियर? ओके ना। तो आइए जरा कुछ मैं बात करता हूं इसके स्टेप्स की, है ना। बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप में मैं ब्रेक किया हूं। तो सबसे पहला स्टेप आप देख पाएंगे, ये रहा स्क्रीन में, है ना। सेक्शन मेथड को अप्लाई करने जाएंगे तो ये रहा पहला स्टेप। ओके, तो आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि जो पहला स्टेप है ना, ये ज्वाइंट मेथड के कंसेप्ट की तरह है। सिमिलर सर कैसे? देखो ना भाई, ड्रॉ FBD ऑफ ट्रस स्ट्रक्चर एंड फाइंड एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन बाय यूजिंग द स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। समझ रहे हैं क्या बात को? तो ऐसे ही तो किए थे एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन, पहला स्टेप में किए थे कि नहीं बताइए तो। ओके, तो यहाँ पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या अप्लाई किए थे? आइए तो हम लोग अप्लाई किए थे भैया समेशन Fx = 0, समेशन Fy = 0 एंड नेट मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल्स टू 0। इस तरह से बात किए हुए थे अपन। क्लियर है क्या बात? ओके, तो फोर्स है ना। तो भैया एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन के लिए हमको क्या बात करना पड़ता था? हमको ना इसके जो भी सपोर्ट्स है उसको सेपरेट कर देना पड़ता था। क्लियर है? तो मैं ये पहले स्टेप को, है ना, एज इट इज बात करूंगा, राइट। मैं फिर से सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा। ये रहा आपके पास पहला स्टेप। इसी तरह से बात किए थे कि नहीं, राइट। ए ज्वाइंट पे हिंज सपोर्ट था तो दो रिएक्शन RAX RAY। डी ज्वाइंट पे एक रिएक्शन है, मतलब ये क्या बताइए, रोलर सपोर्ट था इसलिए। क्लियर बात? उसके बाद नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन बात की इक्वल्स टू 0। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम कितने अप्लाई किए थे बताइए? यहाँ पे कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम होता है क्या बताइए तो?
प्लेन ट्रस के स्ट्रक्चर में जो फोर्स सिस्टम अप्लाई होता है, बिल्कुल कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम, मतलब 3 इक्वेशन अपने पास अवेलेबल होता है स्टैटिक इक्वेशन। तो समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 बात किए तो ये आर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हुआ, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 बात किए तो आर ए वाई फाइंड आउट हुआ, राइट। देन मूवमेंट की बात किए थे तो कुछ डिस्टेंस भी कैलकुलेट किए थे डियर, डिस्टेंस भी कैलकुलेट किए थे, राइट। तो जस्ट मैं यहाँ पे राइट यहां पे आपको ये बताना चाहूंगा कि भैया यहां से यदि आप इस तरह से ऐसा डाले थे भैया परपेंडिकुलर, यदि आपको याद होगा तो क्लियर है, इस तरह से आप ऐसे परपेंडिकुलर डाले थे, क्लियर। तो एक्चुअली ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ करता था 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, राइट। तो हमने बिल्कुल इस बात को बाय द ज्योमेट्री, क्लियर है बात, हमने ये भी प्रूफ किया था कि ये कैसे डिवाइड होता है जब यहाँ पे क्या आप ऐसा परपेंडिकुलर डालते हैं तब, राइट। तो ये यहां से यहां बात करेंगे आप, यहां से यहां बात करेंगे भैया, तो दिस विल बी व्हाट 3/2, हाफ हाफ, जस्ट हाफ हाफ, क्लियर क्या बात। एंड दिस विल बी व्हाट अगेन 3/2, हाफ हाफ, क्लियर। मैं ऑलरेडी ये सब बता चुका हूं और इसको मैं अगेन एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि पहला स्टेप तो सेम है भाई, और क्वेश्चन भी सेम बात कर रहा हूं मैं, सेम क्वेश्चन ही बात कर रहा हूं, तो वही बात बार बार तुम्हें बताऊंगा जी, अरे वही बात बार बार तुम्हें बताऊंगा, बिल्कुल सही तो बोल रहे हैं सर आप, ओके, बिल्कुल सही बात। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता था, राइट। तो हम लोग ये वाला एंगल भी ऐसा फाइंड आउट किए थे, यदि आपको याद होगा, इस तरह से थीटा, राइट। तो ये क्या मिलता था आपको, ये मिलता था भैया 30 डिग्री, बिल्कुल। तो ये 30 डिग्री है, तो ऑब्वियस है 60 डिग्री 60 डिग्री, ये हुआ आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये भी 60 डिग्री, तो ये वाला क्या हो जाता है 30 डिग्री, इस तरह से। समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है। तो सिमिलरली यहां पर भी आप बात कर सकते हैं 30 डिग्री, यहां पर भी आप बात कर सकते हैं 30 डिग्री। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, बिल्कुल सर सही तो बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ओके ओके डियर, ओके। यदि ऐसा है तो बहुत सही, बहुत सही, ओके, समझ रहे हैं बात को। तो इस तरह से हमने पहला स्टेप यूज करके, हमारा क्या है बताइए, तो पहला स्टेप एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस को फाइंड आउट कर लिया, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही तो बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ओके ना। अब बात करता हूं मैं, आइए नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, वेरी केयरफुली ना। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, तो उसमें याद करो तो ज्वाइंट मेथड में क्या करते थे भैया, हम लोग ना नेक्स्ट स्टेप के लिए फोर्सेस को मेंबर में रिप्रेजेंट करते थे। तो फोर्सेस को मेंबर में रिप्रेजेंट करते थे, तो इसका मतलब ये भी होता था, एज पर द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हम ज्वाइंट में भी फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऐसा होता था ना, क्लियर है। अरे बात समझ में तो, या तो एक्सेल टेंसाइल या तो एक्सेल कंप्रेसिव, तो मैं बोला हमेशा थ्रू आउट द चैप्टर मैं टेंसाइल अज्यूम करूंगा, टेंसाइल अज्यूम करूंगा, क्लियर है। यदि कैलकुलेशन के बाद मेरा वैल्यू पॉजिटिव आया तो अजम्पशंस मेरा करेक्ट हो जाएगा, और वैल्यू यदि निगेटिव आया मतलब मेरा अजम्पशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, समझ रहे हैं। सो हमको नीड रहेगा उसके डायरेक्शन को रिवर्स करने का, ऐसा बात किए थे। तो ये जो अजम्पशंस वाली बात है, ये तो मैं सब जगह ऐसे ही बात करूंगा, क्लियर बात। तो इसमें सेकंड स्टेप क्या होगा, ये रहा आपके पास सेकंड स्टेप, ड्रॉ एक्सियल फोर्सेज इन रिक्वायर्ड मेंबर्स आइदर इन टेंशन और कंप्रेशन, ओके। तो हम ज्वाइंट मेथड में जैसे बात किए थे, सभी मेंबर फोर्स का एनालिसिस करिए, तो सभी मेंबर में हम फोर्सेस को रिप्रेजेंट किए थे, मतलब सभी मेंबर फोर्सेस को रिप्रेजेंट किए थे, तो है ना, ज्वाइंट में भी फोर्स की बात की है, राइट। तो वही मेंबर फोर्स ज्वाइंट में आया, समझ रहे हैं बात को, क्या क्लियर है, ओके। लेकिन हम सेक्शन मेथड का यूज क्यों करेंगे भैया, जब मतलब कब करेंगे, वेरी फ्यू नंबर ऑफ मेंबर्स में एक्सेल फोर्स का एनालिसिस करने की बात होगी तब, ओके। तो इसीलिए यहां पे बात हुई भैया, 2 मेंबर से बात हुआ है ना, एक्सेल फोर्स एनालिसिस करने के लिए, ओके सर फाइन। तो उन्हीं मेंबर्स के बारे में बात करोगे तो वो हमारे क्या होगा, रिक्वायर्ड मेंबर होगा, क्या होगा बताइए, रिक्वायर्ड मेंबर। तो उन रिक्वायर्ड मेंबर में आप एक्सियल फोर्स को ड्रॉ करिए, या तो टेंशन या तो कंप्रेशन। तो मैं अज्यूम करूंगा कि assuming axial tension force that is away from the end of the member, that is away from the end of the member, या फिर आप बोल सकते हैं क्या, away from the joint of the away from the joint, ऐसे भी बोल सकते हैं, टेंशन बोल रहा हूं तो जी, क्लियर है क्या बात, ओके। तो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, देखिएगा वेरी केयरफुली ना, इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे। तो ये पहला स्टेप हो गया। नेक्स्ट
बताइए कौन कौन से मेंबर में हमको फोर्स का एनालिसिस करना है भैया? बीसी और, बताइए तो, बीसी और क्या? ये बीसी और बीई। देखिए तो बीसी और बी। ओके सर फाइन। तो बीसी और बी में है ना हम बात करते हैं क्या, फोर्स को है ना ड्रॉ करने का। क्लियर बात? तो ये रहा बीसी। तो मैं ना किस तरह से बात करूंगा, इस तरह से, ऐसे ये मेंबर हुआ, तो मेरा फोकस हमेशा मैं हमेशा कैसे बात करूंगा, ये देखो ज्वाइंट से देखूंगा मैं हमेशा, ज्वाइंट से। क्लियर बात है? जस्ट भैया फोर्स को क्या करना है, ड्रॉ ही तो करना है, तो ज्वाइंट से देखूंगा मैं, अवे फ्रॉम। क्लियर है? और ये भी क्या, अवे फ्रॉम, क्योंकि अब मैं अलग अलग सेपरेट नहीं किया ना यार, तो किसी न किसी तरह से मेरे को यहाँ पे टेंशन फोर्स को देखना होगा। तो मैं कैसे देखूंगा, यहाँ पे ज्वाइंट से दूर जाता हुआ, ज्वाइंट से दूर जाता हुआ, इस तरह से। तो मैं फोर्सेस को क्या कर दूंगा भैया, ड्रॉ कर दूंगा। तो ये रहा आपके पास क्या, फोर्सेस को ड्रॉ किया। ओके फाइन, चलिए ठीक है, ये फोर्सेस को ड्रॉ किया, ऐसा बात कर दूं क्या, ये एफ बी सी, ओके क्या, और इसको भी बोलूंगा क्या, एफ बी सी। ऐसा ही तो आता है, ऐसा ही तो आता है, समझते जाइएगा मैं कैसे ड्रॉ करते जा रहा हूं। राइट, बीसी हो गया। अब बी में बात करते हैं, ये रहा बी। क्लियर है क्या बात? ये रहा भैया बी ई, एफ बी ई, अवे फ्रॉम द ज्वाइंट। क्लियर? आ रही बात समझ में? ओके, हालांकि स्टेप में अवे फ्रॉम द एंड लिखा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन टेंसाइल का नेचर यदि मैं बात करता हूं तो ट्रस का इन जनरल एनालिसिस जब मैं कराया था आपको, तो भैया आपको पता है कि मैं जब ज्वाइंट और मेंबर को ऐसा सेपरेट करके देखता हूं तो जो फोर्स मेंबर में है वही फोर्स क्या ज्वाइंट में रहता है। समझ रहे हैं बात को? यदि टेंसाइल बात करें तो उसमें भी टेंसाइल बात होती है, मेंबर में टेंसाइल बात करें तो ज्वाइंट में भी। इसलिए मैं ज्वाइंट से देखता हूं, हमेशा ज्वाइंट से देखता हूं। ज्वाइंट से मैं क्या है ना ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, ड्रॉ करता हूं ज्वाइंट के रेस्पेक्ट में। क्लियर बात? आ रही बात क्या समझ में? बताइए। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो दोनों मेंबर्स जो रिक्वायर्ड मेंबर्स है उसमें फोर्स को तो हमने ड्रॉ कर दिया और कैसा टेंशन अज्यूम किया हूं मैं। ओके फाइन। तो ये सेकेंड स्टेप है भैया, ये सेकेंड स्टेप। लेकिन फर्स्ट स्टेप से मैंने बताइए ये आर ए वाई की वैल्यू फाइंड आउट किया है कि नहीं? बताइए। आर ए वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, दैट इज 5/2 किलो न्यूटन। ओके, और ये है भैया क्या, आर डी वाई दैट इज 7/2 किलो न्यूटन। ओके, इस तरह से समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? बिल्कुल सर बिल्कुल क्लियर है। राइट, यहां पे सर आर ए एक्स भी तो आना चाहिए, आर ए एक्स ले लो, कोई दिक्कत है क्या? ये तो जीरो है ना, ये तो जीरो है, तो इसको ड्रॉ, इसको यहां पे है ना बात करो या ना करो, कैलकुलेशन में कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना डियर, नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं? क्लियर है बात? ओके, तो मैं इसको ठीक है हटा देता हूं। जब जीरो है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ना यार, समझ, ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर फाइन। नाउ इतना तो क्लियर है ना। थर्ड स्टेप में चलते हैं, फिर आगे थर्ड स्टेप में चलते हैं। ये रहा आपके पास थर्ड स्टेप। ओके, कट दिस मेंबर्स बाय एन इमेजिनरी सेक्शन एंड दैट सेक्शन दैट में बी लाइन और कर्व सच दैट the truss structure divides into two separate parts। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, तो यहां पे उन मेंबर्स को कट करने की बात हो रही है, उन मेंबर्स को कट करने की बात हो रही है जो रिक्वायर्ड मेंबर्स है। क्या है बताइए तो? रिक्वायर्ड मेंबर्स है। क्लियर है क्या बात? ओके, तो रिक्वायर्ड मेंबर्स मतलब क्या? जिन मेंबर्स में हमको फोर्स का एनालिसिस करना है। राइट, क्लियर है क्या? जिसमें हमने फोर्स को रिप्रेजेंट किया है, ड्रॉ किया हुआ, उन मेंबर्स को आपको कट करना है भैया, कट करना है एक इमेजिनरी सेक्शन यूज करके। और इसीलिए हम लोग इस मेथड को बोलते हैं क्या? सेक्शन मेथड, क्योंकि सेक्शन का यूज करते हैं। राइट, सेक्शन का यूज करते हैं, कट करते हैं मेंबर को, जिससे कि ट्रस की स्ट्रक्चर दो पार्ट में सेपरेट हो जाता है। राइट, सो दैट्स व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड सेक्शन मेथड। राइट, तो आइए जरा यहां पे बात करते हैं फिर। क्लियर? देखिएगा वेरी केयरफुली। तो मैं यहां पर कैसे बात करूंगा भैया, सेक्शन कट करने की पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हैं? मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही सेक्शन पॉसिबल होगा, है ना। देखिए मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो मेरा सेक्शन कट करने का पॉसिबिलिटी है ना
जो भी होगा, हो सकता है आपके सेक्शन कट करने की पॉसिबिलिटी अलग होगा। तो सर आंसर क्या अलग अलग आएगा क्या? अरे नहीं भाई, नहीं आएगा, सेम आएगा। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले तो मैं पॉसिबिलिटी देखता हूं, कट करना है भैया सेक्शन यूज करके, एंड दैट सेक्शन दैट में बी लाइन, दैट में बी कर्व। क्लियर है क्या बात? बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला पॉसिबिलिटी बात करता हूं मैं, ये देखिए, ये है भैया पहला पॉसिबिलिटी इस तरह से, बीसी मेंबर और बीई मेंबर। तो आप बताइए मेरे को, जब मैं इन दोनों रिक्वायर्ड मेंबर्स को कट किया एक लाइन से, क्लियर है, तो ठीक है, कट तो कर दिया, लेकिन यहां पे बात क्या हुआ है और बताइए। तो कट करने, ऐसा कट करना है सच दैट द ट्रस स्ट्रक्चर डिवाइड्स इनटू टू सेपरेट पार्ट्स। ये पूरा होल ट्रस का स्ट्रक्चर टू सेपरेट पार्ट में डिवाइड हो जाना चाहिए। तो आप बताइए मेरे को, जस्ट ऐसी कट किए हो मेंबर और मेंबर टू को, तो ये मेंबर तो जोड़ के रखा हुआ है ना, ए मेंबर। समझ रहे हैं क्या बात को? अभी भी ये सेपरेट पार्ट में डिवाइड नहीं है। तो इन दिस केस ओके, हम क्या करेंगे भैया, है ना, हमको ना अननेसेसरी मेंबर्स भी कट करने पड़ेंगे, अननेसेसरी मेंबर्स भी कट करने पड़ेंगे। सर मतलब आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं क्या सर, लाइक दिस, इस तरह से आप बोलना चाह रहे हैं क्या, लाइक दिस? बिल्कुल यार, ऐसा ही बोलना चाह रहा हूं। तो अननेसेसरी मेंबर्स क्या हुआ, तो ये ए हुआ। तो अननेसेसरी मेंबर्स हमने कट किया, तो अननेसेसरी हम लोग इसमें फोर्स को भी ड्रॉ कर देंगे। तो ये रहा FAE, ये रहा FAE। बताइए तो इतना तक क्लियर है क्या? बिल्कुल सर। तो सर ये तो पहला पॉसिबिलिटी है ना, और भी तो सेक्शन कट करने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। बिल्कुल डियर, ये हो गया आपके पास पहला पॉसिबिलिटी। सेकंड क्या हो सकता है, तो देखिएगा, ऐसा भी तो कट कर सकता हूं। मेरे को कट करना है क्या कट करना है? उन मेंबर्स को कट करना है जो रिक्वायर्ड मेंबर्स है, जिनमें मेरे को फोर्स का एनालिसिस करना है। बिल्कुल, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ट्रस की स्ट्रक्चर दो सेपरेट पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। बिल्कुल, तो ऐसा भी तो कर सकता हूं ना डियर। मैं देखिए ग्रीन कलर से मैं ले रहा हूं, ये देखो, ये सॉरी यहां से बात करता हूं, इस तरह से। तो रिक्वायर्ड मेंबर को कट किया, तो यहां भी आप देख पाएंगे लाइन से कट किया हूं मैं, एंड दिस लाइन इज नथिंग बट सेक्शन लिया हूं मैं। तो यहां पे आप देख पाएंगे फिर से ये ना दो इक्वल पार्ट, दो सेपरेट पार्ट में डिवाइड तो नहीं हो रहा है इस सेक्शन को यूज करके। क्लियर है क्या बात? ओके, तो मैं क्या करूंगा बताइए। तो मैं अननेसेसरी मेंबर्स भी कट करना पड़ेगा मेरे को। तो ये रहा आपके पास टू रिक्वायर्ड मेंबर, राइट, लाइक दिस, और ये अननेसेसरी मेंबर्स हो गया कौन सा, A B। तो ये सेकंड पॉसिबिलिटी हुआ भैया मेरे लिए सेक्शन कट करने का। क्लियर है क्या बात? आ रही बात क्या समझ में? ओके, बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो अननेसेसरी मेंबर कट हो रहे हैं, अननेसेसरी मेंबर्स कट हो रहे हैं, मतलब अननेसेसरी फोर्स को भी मैं ऐसा ड्रॉ कर लूंगा, दैट इज FAB एंड दिस इज ऑल्सो FAB। पूरे फीलिंग के साथ पढ़ेंगे, मजा आएगा आपको। ओके, तो सर आपने तो यहां पे बोला कि दिस सेक्शन में भी लाइन और कर्व, तो हम आपने लाइन से कट, तो सर कर्व से भी आप ऐसे कट कर, यस डियर यस, इसमें कर्व बात कर लो, अरे जैसा चाहो बात कर लो, कर्व है ना, वो आपकी चॉइस है। कैसे? देखिए मैं जैसे ये ग्रीन वाले के लिए बात करता हूं, ग्रीन वाला जो सेक्शन कट के, ऐसा भी बात कर सकता था मैं। समझ रहे हैं क्या बात को? ऐसा भी बात कर सकता था, ये जो सेक्शन 2 बोल रहा हूं, इस तरह से कर्व। क्लियर है? आ रही बात क्या समझ में? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें फोर्स का रिप्रेजेंटेशन तो ऐसे ही दिखता है आपको। कट बस तो करना है आपको जी, कट बस करना है, लेकिन ध्यान में रखना है कि कैसे कट करना है। कुछ नोट पॉइंट की भी बात होगी तो मैं बताऊंगा आपको। क्लियर है? और जो आपके एग्जाम में थ्योरेटिकल कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन होते हैं, राइट, जो कुछ मैं नोट पॉइंट बताने जाऊंगा उसको। क्लियर है? इसी सेक्शन के ऊपर ही क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके जेईई एग्जाम में, मैं दिखाऊंगा आपको। क्लियर है? तो बस बने रहिए। तो सर यहां पर भी बात कर सकते थे क्या, ये जो आपने है ना सेक्शन 1 बताया है, तो यहां पर भी एक कर्व की तरह बात कर सकते हैं क्या सर? बिल्कुल डियर, बिल्कुल बात कर सकते हो आप बात कर सकते हो क्या बताइए, इस तरह से भी आप बात कर सकते हैं। क्लियर है? ये देखो, इस तरह से भी तो बात कर सकते हैं। समझ रहे हैं क्या बात को? कर्व तो मैं लाइन से कट किया,
अच्छा भी दिखता है ना लाइन से कट करने से, समझ रहे हैं क्या बात? ओके सर, फाइन 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 फाइन, ओके। नाउ अब क्या करेंगे सर इसके बाद? तो ये थर्ड स्टेप हुआ, बताइए। ये थर्ड स्टेप हुआ ना डियर, है ना? तो ये सेकंड के साथ साथ थर्ड इसी में आ गया मेरा, आपका क्लियर है? फोर्स को रिप्रेजेंट भी, ड्रॉ भी किया इसमें, और क्या किया बताइए, सेक्शन भी कट किया, तो ये हो गया थर्ड स्टेप। क्लियर? आ रही बात समझ में? तो अब कट करने के बाद अब मैं दिखाता हूं दोनों पॉसिबिलिटी में किस किस तरह से होगा। देखिए ये रहा आपके पास, यदि मैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी की बात करूं तो ये है फर्स्ट पॉसिबिलिटी वाला, क्लियर? जो मैं यहां पे बात किया था, आइए ना, ये देखो इस कलर से जो बात किया था फर्स्ट पॉसिबिलिटी वाला, क्लियर बात? ओके। और ग्रीन वाला सेकंड पॉसिबिलिटी है सेक्शन कट करने का। तो दो सेपरेट पार्ट में दोनों कंडीशन में दिखाऊं तो कुछ इस तरह से, राइट? तो ये हुआ आपके पास क्या, एफ ए ई, क्लियर है क्या बात? एफ ए ई, एफ ए ई, बिल्कुल। ये हो जाएगा आपके पास क्या, एफ बी ई, एफ बी ई, बिल्कुल सही बात। ये हो गया आपके पास एफ बी सी, एफ बी सी, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। तो ये कौन सा पॉसिबिलिटी है डियर? ये आपके पास फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, दैट इज सेक्शन वन, सेक्शन वन, क्लियर है क्या बात? ओके, सेक्शन वन से हमने कट किया, और सेक्शन वन मैं आगे रिपीट कर रहा हूं, ये रहा सेक्शन वन, क्लियर है? तो आप देख पाएंगे टू सेपरेट पार्ट में डिवाइड हो गया, क्लियर है? तो यहाँ पे रिएक्शन को भी दिखाता हूं मैं। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो रिएक्शन है आर ए एक्स तो 0 है, ये वर्टिकल रिएक्शन है भैया 5/2, और ये क्या है बताइए 7/2, इस तरह से, क्लियर है क्या बात बताइए? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है। तो सेक्शन 2 की यदि मैं बात करूं, जो ग्रीन कलर से बात किया था, तो सेक्शन 2 यूज करूंगा तो ऐसा भी मैं बात कर पाऊंगा, क्योंकि यहां भी टू सेपरेट पार्ट में डिवाइड हो रहा है ट्रस का स्ट्रक्चर। दिस इज एफ ए बी, दिस इज एफ ए बी, बिल्कुल। दिस इज एफ बी ई, एफ बी ई, this is FBE, okay fine, this will be the FBC, this will be the FBC, yes, इस तरह से, राइट? तो सपोर्ट रिएक्शन की बात भी यहां कर लेता हूं मैं। ये आर ए की जो आर ए वाई की जो वैल्यू थी ये 5/2 थी, और ये क्या बताइए, ये हो जाएगा 7/2। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके फाइन। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, आप चाहे ये भी बात कर सकते हैं, आप चाहे ये भी बात कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? मजा आएगा, बने रहिएगा, मजा आएगा ना। तो है ना, ये है क्या, देखेंगे, सॉरी, ये राइट, थर्ड स्टेप था ये। तो 2 एंड थर्ड यहां पे बात किया, और जस्ट यहां पे बात कर रहा हूं, तो ये थर्ड स्टेप, मतलब सेपरेट करने के बाद अलग से दिखा रहा हूं, क्लियर है? ये सिर्फ थर्ड स्टेप में ये देखेंगे, या तो ये इस तरह से, या तो ये ऐसा, इसी तरह से बात कर सकते हैं। समझ रहे हैं क्या बात? बिल्कुल क्लियर बात, बिल्कुल क्लियर बात है। ओके फाइन ना। अब इसी में ये बताओ मेरे को, आप जब मेंबर्स को कट किए तो भैया ऐसे भी कट कर सकते थे क्या, इधर इस तरह से? अरे कैसे कट करोगे जी? आपको कट करना है उन मेंबर्स को, उन रिक्वायर मेंबर्स को कट करना है भैया, जिसे फोर्स करना है। इसलिए तो पहले हमने फोर्स को क्या किया, ड्रॉ किया उन मेंबर्स में, उन रिक्वायर्ड मेंबर्स में, तब गए कट करने, ये समझ रहे हैं बात को? तो दो ही पॉसिबिलिटी, या तो ये, समझ रहे हैं बात को ना? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर? तो आइए डियर, ये रहा आपके पास नेक्स्ट स्टेप। ओके, देखिएगा वेरी केयरफुली, ये अब दो सेपरेट पार्ट में डिवाइड हुआ है ना जी, तो उसमें से कोई भी एक पार्ट की बात करेंगे, राइट? देखेंगे, कंसीडर एनी वन पार्ट फॉर एनालिसिस कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम,
क्लियर है क्या बात? ओके, तो आइए समझ रहे हैं बात को, क्लियर है? तो कोई भी एक पार्ट का मतलब समझ पा रहे हैं क्या? ट्रस के स्ट्रक्चर को सेक्शन से कट करने के बाद जो दो सेपरेट पार्ट मिल रहा है उसमें का कोई भी एक पार्ट। तो ऐसा मत समझना दो पॉसिबिलिटी बात कर रहा हूं, ये पॉसिबिलिटी 1 ये पॉसिबिलिटी 2, तो इसमें का कोई एक पार्ट, ऐसा नहीं। यदि आप पॉसिबिलिटी 1 की बात करें तो इसमें जो दो पार्ट दिख रहा है, लेफ्ट वाला राइट वाला, इसमें से कोई भी एक पार्ट को आप कंसिडर करिए फॉर द एनालिसिस पर्पस, जिसको आप क्या बोलेंगे? कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम। यदि आप बात करते हैं ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी का, क्लियर। सेकेंड पॉसिबिलिटी मतलब सेकेंड सेक्शन का यूज किया हूं मैं, जिससे कि ट्रस का स्ट्रक्चर फिर से दो सेपरेट पार्ट में डिवाइड हुआ है। यदि मैं सेकेंड सेक्शन को यूज करके, है ना, कट करता हूं ट्रस के स्ट्रक्चर को, तो दो पार्ट मिल रहा है, ये अपर वाला और ये डाउन वाला, क्लियर। तो इनमें से कोई भी एक पार्ट को सेलेक्ट करिए फॉर द एनालिसिस पर्पस। यदि जिस भी पार्ट को आप सेलेक्ट करेंगे, राइट, ओके, तो उस पार्ट को हम बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में? तो फोर्थ स्टेप में मैं बात करूंगा, चलिए कौन से सेक्शन को कंसीडर करूं, कौन से सेक्शन को मैं क्या करता हूं, चलो ये वाला कंसीडर कर लूं क्या? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, या फिर ये वाला कंसीडर कर लूं क्या? यहां भी कोई दिक्कत नहीं, तो मैं कोई भी एक सेलेक्ट करता हूं, राइट। तो दूसरा वाला फिर आप प्रैक्टिस करिएगा, कंसेप्ट पूरा क्लियर करूंगा मैं आपको, कंसेप्ट का जो डिस्कशन है वो पूरा क्लियर करूंगा। ओके, समझ रहे हैं बात को? तो चलिए आइए, तो जरा यहां पे मैं ये सेक्शन 1 वाला बात करने जा रहा हूं। ये देखिए, यहां से बात करता हूं, ये वाला। इज दैट क्लियर? कॉपी किया यहां पे, फिर लाके पेस्ट करता हूं मैं इसको इस तरह से। ओके, तो देखिए भैया, केयरफुली देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, नजर ध्यान नहीं हटाना है, क्योंकि ध्यान हटी तो दुर्घटना घटी। बड़ा केयरफुली, कंफ्यूजन अब यहीं से स्टार्ट होने वाला है आपका, ओके। तो चलिए मैं यहां पे कौन से पार्ट की बात करूं? दो पार्ट है ना भाई, दो पार्ट है। अब यहां पे मैं बात करता हूं दो पार्ट, तो कौन कौन सा पार्ट? सपोज इसको मैं बोल रहा हूं फर्स्ट पार्ट, इसको मैं बोल रहा हूं सेकेंड पार्ट, राइट। तो मैं बात करता हूं क्या, फर्स्ट पार्ट को कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम के लिए सेलेक्ट करता हूं। तो चलिए फर्स्ट पार्ट क्या है, ये है क्या आपके पास, राइट, ये आपके पास क्या है, फर्स्ट पार्ट। इसको सेलेक्ट करता हूं मैं लाइक दिस, क्लियर है? आ रही बात क्या समझ में? बिल्कुल समझ में आ रहा है सर, बिल्कुल समझ में तो आ रहा है। ओके, तो मैं क्या बोलूंगा इसको, कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम, इसको मैं क्या बोलूंगा, कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम, क्योंकि इसी को मैं एनालिसिस के लिए ऐसा क्या कर रहा हूं, सेलेक्ट कर रहा हूं। तो आप चाहे तो ये सेकेंड पार्ट को भी कर सकते हैं, कोई भी एक पार्ट को, क्लियर है? दिस इज एज पर योर चॉइस। मैं वो पार्ट भी सेलेक्ट करके दिखाऊंगा आपको, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, ओके। नाउ अब सेलेक्ट करने के बाद क्या बात हुई, देखो तो एनालिसिस पर्पस के लिए हमने क्या किया, सेलेक्ट किया, कंसिडर किया। तो इन अ कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम अगेन अप्लाई द स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस and find the forces in those members, clear? जो required members उसमें forces का एनालिसिस करेंगे, that is nothing but BC and B, right? तो अच्छा, तो ये कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम है ना डियर, ये कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में मैं क्या, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की बात करूंगा, राइट? तो देखेंगे भैया ये कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में फोर्स सिस्टम कैसा है, राइट? तो आप देख पाएंगे यहां पे कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम है, क्लियर है? कई बार कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में आपको दिखेगा सिर्फ एक ही ज्वाइंट भी दिख जाएगा आपको, क्लियर? मान लो CD और ED मेंबर फोर्स निकालिए, ऐसा बोलता तो ऐसे कट कर देते, तो सिर्फ दो मेंबर बस कट होता, क्लियर है? लेकिन सेपरेट तो हो जाता,
समझ रहे हैं। और इस पार्ट को यदि आप कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम के लिए सेलेक्ट करते, कंसीडर करते, तो यहाँ पे फोर्स सिस्टम की बात करेंगे तो कैसा कंकरेंट दिखता है आपको, कंकरेंट। क्लियर है। तो आपको इतना तो पता है भैया कि कोप्लेनर कंकरेंट के केस में कितने स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट के केस में कितने स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पूरी फीलिंग के साथ। तो ये तो कोप्लेनर नॉन कंकरेंट है। सर क्या पे समेशन fx इक्वल टू 0, समेशन fy इक्वल टू 0 एंड नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0, ऐसा बात करेंगे क्या? यस डियर, यस यस यस। समझ रहे हैं क्या बात को? बिल्कुल बिल्कुल समझ में आना चाहिए, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। यस। तो अब वेरी केयरफुली, जब मैं कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करने जाऊंगा तो नोट पॉइंट कि अब बताइए इन इक्वेशंस में आप क्या बात करते हो भैया, बताओ तो। आप बात करते हैं क्या? आप बात करते हैं डियर फोर्सेस को बात करते हैं ना। तो यहां पे दो तरह के डायग्राम है, हो गया आपके पास दो तरह के डायग्राम हो गया अब ना कट करने के बाद। दिस इज द पार्ट 1, दिस इज द पार्ट 2। क्लियर है। तो पार्ट 1 को सेलेक्ट किया तो कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम। तो इन समेशन fx इक्वल टू 0, इन समेशन fy इक्वल टू 0, इन नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0, ये इक्वेशन की जब बात करेंगे स्टैटिक इक्वेशन, तो इसमें उन्हीं फोर्सेस की बात किया जाएगा, राइट। देखिए मैं बात करता हूं इन दिस इक्वेशन, क्लियर, इन दिस इक्वेशन only and only those forces, very most important note point जिसमें most of the student फंसते हैं, only and only those forces must be considered, only and only those forces must be considered। समझ रहे हैं क्या बात को? must be considered which are involved in configuration diagram, क्लियर है बात? समझ रहे हैं क्या बात को? मतलब समेशन fx इक्वल टू 0 की बात करूंगा तो कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में मेरा पूरा का पूरा फोकस होगा कि नेट फोर्स इन x डायरेक्शन इक्वल्स टू 0। यदि समेशन fy इक्वल टू 0 की बात करूंगा तो नेट फोर्स इन y डायरेक्शन मेरा फोकस होगा कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में, राइट। यदि आप पार्ट 2 को कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम है ना क्या करते बताइए, कंसीडर करते, तो पूरा फोकस आपका इस पार्ट 2 में होता, इस पार्ट 2 के फोर्सेस में होता। समझ रहे? बट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये मूवमेंट, नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट की जब बात करते हैं हम लोग, क्लियर है, ओके। तो एनी पॉइंट का मतलब क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर एनी पॉइंट का मतलब एनी पॉइंट, यस डियर यस, ऐसा ही तो होगा, लेकिन वो पॉइंट की जब बात करोगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दैट एनी पॉइंट इज नथिंग बट द पॉइंट विच इज इनसाइड दी कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम। ऐसा नहीं है भैया कि वो पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम के अंदर ही हो, कोई सा भी पॉइंट उस जिसका मूवमेंट की बात, ऐसा नहीं है। एनी पॉइंट का मतलब होता है भैया कि वो कहीं भी हो, वो पॉइंट कहीं भी हो पॉइंट, ये होता है एनी पॉइंट का मतलब। तो सर आप ये बोलना चाह रहे हैं क्या कि फोर्सेस की बात करेंगे इन इक्वेशंस में तो कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम का फोर्सेस होगा, मूवमेंट की बात करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में मौजूद फोर्सेस के कारण ही मूवमेंट की बात करेंगे। लेकिन जब हम अबाउट पॉइंट बोलेंगे, अबाउट एनी पॉइंट बोलेंगे, तो आप ये बोलना चाह रहे हैं क्या कि वो पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम के अंदर भी हो सकता है, कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम के बाहर भी हो सकता है। यस डियर यस, मैं ऐसा ही बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि एनी पॉइंट का मीनिंग होता है एनी पॉइंट, and that any point that either may be inside the configuration diagram or outside the configuration diagram। is that clear? I think आप समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल
बिल्कुल समझ तो पा रहे हैं, समझ तो पा रहे हैं। ओके, तो इतना तो क्लियर हो गया, तो नोट कर लीजिएगा, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। समझ रहे हैं बात को जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये फोर्थ पॉइंट भी तो हो गया, फोर्थ पॉइंट भी तो हो गया। तो अब इतना ही बस है क्या सर? बिल्कुल यार, इतना ही बस। अब हम लोग सॉल्व करने चलते हैं, सॉल्व करने चलते हैं, है ना? तो आइए जरा सॉल्व कर लेते हैं। फिर सबसे पहले मैं बात करता हूं भैया, फटाफट आप सॉल्व करते हैं। समेशन, राइट, क्या होगा बताइए तो? समेशन fx इक्वल्स टू 0। तो बताइए नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन बात करेंगे तो बताइए यहाँ पे प्लस एफ ए ई। देखिएगा मैं बेसिक से सॉल्व करूंगा, उसके बाद फिर यहाँ पे ना मैं बात करूंगा कि है ना, पहले कंसेप्ट को पूरा कनेक्ट कराऊंगा, उसके बाद फिर 2-3 तरह से इसको और सॉल्व करूंगा। पूरा कंसेप्ट का डिस्कस करेंगे इसी प्रॉब्लम में। अरे यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का देखेगा ना, ऐसे चुटकी में बनाओगे, चुटकी में क्वेश्चन को। कंसेप्ट पूरा क्लियर कर लो अच्छे से, है ना, एक बार पढ़ो, गजब का पढ़ो। एफ ए ई पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, क्लियर बात? बिल्कुल। और बताइए तो एफ बी ई, इसका बात करें तो आइए वेरी केयरफुली, ओके, वेरी केयरफुली। यहां पे कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में बात करो तो बताइए डियर, ये ऐसा वर्टिकल लाइन डालता सर मैं, है ना जी, वर्टिकल लाइन, वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली, इस तरह से, लाइक दिस। तो ये क्या होता था? 30 डिग्री। ये भी क्या होता था? 30 डिग्री। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इस तरह से बात करते थे कि नहीं? हाँ सर, ऐसा ही तो बात करते थे। तो यदि मैं एफ बी ई का, है ना, कॉस कंपोनेंट साइन कंपोनेंट बात करूंगा तो ये वर्टिकल वाई डायरेक्शन में, राइट, ऐसे आप बात करेंगे तो जी यहाँ से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ड्रॉ करेंगे तो इतना समझ में आना चाहिए भाई, इतना समझ में आना चाहिए, राइट। तो बताइए यहाँ पे एफ बी ई का कौन सा कंपोनेंट आएगा, ऐसा मैं यदि आपसे पूछूं तो आपका जवाब होना चाहिए, आपका जवाब होना चाहिए डियर, क्या बताइए तो? आपका जवाब होना चाहिए साइन कंपोनेंट आएगा सर, साइन कंपोनेंट आएगा, वो भी कैसा? पॉजिटिव एक्स। एफ, सॉरी क्या था ये, एफ बी ई साइन कंपोनेंट, साइन 30 डिग्री, यस। और आएगा क्या कुछ? अरे और आएगा क्या बताइए तो? और आएगा क्या बताइए आप मेरे को? नहीं आएगा सर, नहीं आएगा, है ना। ये अच्छा बीसी भी तो आएगा ना भाई, बीसी भी तो आएगा ना, बीई बीसी, बिल्कुल। और क्या? एई। तो एई बात कर लिए, बीई का साइन कंपोनेंट, और बीसी तो है ऑलरेडी, है ही, जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो ये हो गया आपके पास एफ बी सी इक्वल्स टू 0, बिल्कुल सही बात। तो बताइए ये एफ ए ई प्लस एफ बी ई डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये हो जाएगा एफ बी सी। चलिए अब थोड़ा सा मैं फास्ट चलता हूं। दिस इज द इक्वेशन 1, राइट। समेशन एफ वाई की बात करें इक्वल्स टू 0, ओके। तो कैसे बात करेंगे भैया? नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन, कौन से फोर्स? कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम का फोर्स। तो 2 किलोन्यूटन डाउनवर्ड, एफ बी ई का कॉस कंपोनेंट डाउनवर्ड, और इसी कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में ये देखो 5/2 फोर्स है ना, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, राइट। जो वर्टिकल कैसा है? अपवर्ड है, राइट। बताइए एफ बी ई का कॉस कंपोनेंट बात करेंगे, माइनस हो जाएगा एफ बी ई का कॉस कंपोनेंट, राइट। एफ बी ई का कॉस कंपोनेंट 30 डिग्री माइनस हो जाएगा, ओके ना। क्या था जी? और क्या था? 2 किलोन्यूटन डाउनवर्ड 5/2 अपवर्ड, 2 किलोन्यूटन डाउनवर्ड 5/2 अपवर्ड, तो पॉजिटिव। इस तरह से एज सिंपल है। तो सर यहां से हम एफ बी ई कैलकुलेट कर लेंगे क्या? यस डियर, उसको उधर ले जाओ, मतलब एफ बी ई कॉस 30 को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इनटू का ये हो जाएगा cos 30 मतलब स्क्वायर रूट 3/2, यस। फिर यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो -2 है ना, और ये है 5/2 मतलब 2.5, ऐसा बोलूंगा
तो 2 कैंसल, बचेगा यहाँ पे सिर्फ हाफ बचेगा, मतलब 1/2। यस, इतना तो आएगा, राइट। तो एफ बी ई की जो वैल्यू है 1/√3, 1/√3। ओके, सही बात है, बिल्कुल सही बात। इस तरह से एफ बी ई तो मैंने फाइंड आउट कर लिया, एफ बी ई तो मैंने फाइंड आउट कर लिया है, बिल्कुल राइट। और ये किसमें होगा डियर? किलो न्यूटन ना। ओके, यहाँ पे यूनिट भी तो लिख लो भाई, ये होगा आपके पास क्या? किलो न्यूटन ना, किलो न्यूटन। ओके फाइन, तो एफ बी ई इक्वल्स टू हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, सेम आंसर आ रहा है क्या? चेक करिए, तो कौन सा चेक करेंगे? लास्ट लेक्चर जो ज्वाइंट मेथड पढ़ाया था। ओके फाइन, तो एफ वाई से हमने ये फाइंड आउट कर लिया। अब एफ वाई से क्या? एफ बी। अब एफ बी ई की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लिए, राइट। ये तो रिक्वायर्ड था ना आपके लिए। अब रिक्वायर्ड क्या है? बीसी। तो इक्वेशन 1 में यदि एफ बी की वैल्यू आप पुट करेंगे तब भी आपके पास क्या है? एफ बी सी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 अननोन है। तो इस कंडीशन में मेरे को मोमेंट इक्वेशन की भी बात करनी होगी, मोमेंट इक्वेशन की भी बात करनी होगी। समझ रहे हैं क्या बात को? ओके फाइन, तो चलिए इधर बात करूं क्या? फाइन, ये रहा भैया नेट मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट। सपोज करता हूं मैं, कौन से पॉइंट को सेलेक्ट करूं बताइए? कौन सा पॉइंट को सेलेक्ट करूं? मेरे को एफ ए ई फोर्स चाहिए होगा अननेसेसरी, तभी मैं सॉल्व कर पाऊंगा। क्लियर है? ओके, तो एफ ए ई बताइए, मूवमेंट की बात करेंगे, किसी भी पॉइंट के अबाउट बात कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मेरे को ए ई चाहिए, क्यों? क्योंकि ए ई फाइंड आउट करूंगा भाई। आइए ए ई फाइंड आउट करूंगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। ए ई फाइंड आउट करूंगा तभी तो बी की वैल्यू को इधर से पुट करूंगा, तब बी सी फाइंड आउट कर पाऊंगा। बिल्कुल, तो ए ई फाइंड आउट करना है, इस वे में मैं मूवमेंट की बात करूंगा। तो मूवमेंट मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट बात कर सकता हूँ, इतना तो पता है आपको, चाहे वो कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम के अंदर हो चाहे वो बाहर हो। बिल्कुल, लेकिन फोर्सेस के कारण जो मूवमेंट बात करोगे वो फोर्सेस तो भैया आपके कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम के अंदर होना चाहिए, बाहर का नहीं। बिल्कुल, सपोज मैं बात करता हूं ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट, तो ए पॉइंट से ही पास हो रहा है एफ ए ई फोर्स। ई पॉइंट के अबाउट बात करें तो यहां से है ना एफ ए ई फोर्स भी ई पॉइंट से पास हो रहा है। डी पॉइंट के अबाउट बात करें तो यहीं से पास हो रहा है। मतलब इसके कारण मूवमेंट की बात हम नहीं करेंगे भैया, क्योंकि मूवमेंट इक्वेशन में पिक्चर में ही नहीं आएगा, और पिक्चर में ही नहीं आएगा मतलब ए ई फोर्स की वैल्यू तो हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये क्या अननेसेसरी, लेकिन हमको जरूरत पड़ रहा है जो रिक्वायर्ड मेंबर है उसमें फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, इसलिए हमको ए ई फोर्स की वैल्यू चाहिए। तो ए के अबाउट, ई के अबाउट, डी के अबाउट तो मैं बात नहीं करूंगा मूवमेंट। ऐसा तो मेरे को इतना समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही बात, सोचना रहेगा आपको ऐसा। बी और सी दो ही पॉइंट बच गए, या तो मैं बी पॉइंट के अबाउट बात कर रहा तो मैं सी पॉइंट के अबाउट बात कर दूं। किसी भी पॉइंट के अबाउट बात कर लीजिए, किसी भी पॉइंट के अबाउट बात कर लीजिए। क्लियर है? आ रही बात क्या समझ में? ओके ना, तो मैं क्या करूंगा ना, मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे ना बी पॉइंट के अबाउट बात कर लेता हूं। आप चाहो तो सी पॉइंट के अबाउट भी बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है डियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्चुअली ना डियर बताइए, ये सेम क्वेश्चन है कल वाला क्वेश्चन, तो मैं यहाँ पे ना ये है ना कुछ डिस्टेंस भी फाइंड आउट करके रखा था ये वाला, यदि आपको याद होगा तो दोबारा मैं यहाँ पे फाइंड आउट करके भी नहीं दिखाऊंगा आपको मैं, सॉरी ये वाला याद कीजिए डियर। इसको मैं क्या कहा था, इसको मैं क्या कहा था भैया, इधर आइए, यहां पे ऐसे एफ पॉइंट लिया था मैं, एफ पॉइंट। क्लियर है क्या बात? इस तरह से एफ पॉइंट, तो ये परपेंडिकुलर जो आया था भैया, इसको मैं फाइंड आउट किया था। क्या ये था? आई थिंक 3√3/2, इस तरह से कुछ था कि नहीं? क्लियर है? ओके, तो मैं बी पॉइंट के अबाउट बात करूं मूवमेंट या तो सी पॉइंट के अबाउट, दो ही पॉसिबिलिटी है मेरे पास, क्योंकि एफ ए ई फोर्स पिक्चर में आना जरूरी है, जिस तरह मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे बी पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूं लाइक दिस, इक्वल्स टू 0। तो बताइए ऐसा मेरे को समझ में आया राइट, कि मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट करता हूं करके। क्लियर है? बिल्कुल। अच्छा, तो आइए तो जरा
यहां पे बात करता हूं, यहां मैं बी पॉइंट को सेलेक्ट इसलिए किया हूं ना डियर, इसलिए किया हूं क्योंकि ना मैं बी पॉइंट के अबाउट मैं बात करूंगा मूवमेंट, तो मैं बताओ कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में मौजूद फोर्सेस के कारण ही मूवमेंट की बात करूंगा ना। तो बी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट की बात करता हूं तो ऑलरेडी 2 किलो न्यूटन फोर्स कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में मौजूद है और बी पॉइंट से ही पास हो रहा है। क्लियर? एफबीसी फोर्स कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में मौजूद है, बी पॉइंट से ही पास हो रहा है, एफबीई भी बी पॉइंट से पास हो रहा है, राइट। मतलब मेरे को ना ज्यादा फोर्सेस के कारण मूवमेंट की बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ज्यादा फोर्सेस के कारण मूवमेंट की बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं क्या जी बात को? क्लियर है? तो यहां पे ना सिर्फ 2 फोर्स बस पिक्चर में आएगा, ये वाला और ये वाला। समझ रहे हैं क्या बात? क्लियर है? ओके, तो मतलब 5/2 और FAE, तो FAE फोर्स के कारण देखेंगे काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा भैया, तो क्या बोलेंगे FAE, बताइए, प्लस का FAE इंटू 3√3/2। यस यस यस, बिल्कुल, ये वैल्यू समझ में आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। क्लियर है? ओके, मैं वैल्यू फाइंड आउट किया हुआ था, जस्ट राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह से ऐसा यूज करके, है ना। समझ रहे हैं क्या? लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, सेम प्रॉब्लम ही तो है यार, जस्ट हमने मेथड को चेंज किया है। पहले कल के लेक्चर में ज्वाइंट मेथड से सॉल्व किया था, ये सेक्शन मेथड से सॉल्व करो, एज सिंपल एज। ओके, नाउ 5/2 फोर्स के कारण मूवमेंट की बात करेंगे तो आपको ना ये वाला डिस्टेंस पता होना चाहिए, ये वाला डिस्टेंस पता होना चाहिए। क्लियर है क्या बात? बताइए, ये वाला डिस्टेंस पता होना चाहिए, ये। इज दैट क्लियर? ये वाला मतलब यहां से लेके यहां, तो यहां से लेके यहां तक जब मैं बात करता हूं परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये क्या था बताइए, तो यहां से यहां था भैया आपके पास 3 मीटर, तो ये था 3/2 और ये भी क्या था बताइए 3/2। ऐसा बात किए थे कि नहीं बताइए? तो बिल्कुल सर, ऐसा ही तो बात किए थे ना अपन, ऐसा ही तो बात किए थे, बिल्कुल। तो पॉइंट भी यहाँ पे है, क्लॉकवाइज आएगा, 5/2 क्या है अपना फोर्स है, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन, 5/2 इंटू 3/2, राइट, और क्लॉकवाइज। आइए 5/2, ओके, ये रहा भैया 5/2 इंटू 3/2 इक्वल्स टू 0, बिल्कुल। तो FAE की जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, ऐसा मैं यदि आपसे पूछूं तो ये 3√3/2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा भैया 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, राइट। तो अब मैं यहां पे बात करूं भैया तो देखिए, तो FAE क्या होगा, तो इतना तो समझ में आना चाहिए, इधर से 2 इधर से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर ट्रांसपोज करोगे तो जी बिल्कुल सही बात, और इधर से 3 इधर से 3, जैसे ये पलट जाएगा यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? ओके, पलटी मारेगा और इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। तो FAE की जो वैल्यू है, FAE की जो वैल्यू है भैया वो क्या होगा, आइए, तो ये 5/2 और ये √3, इस तरह से ये रहा FAE की वैल्यू, FAE की वैल्यू, राइट। किसमें भैया? किलो न्यूटन में, किलो न्यूटन, किलो न्यूटन, किलो न्यूटन, राइट। ओके, समझ रहे हैं क्या बात को? और इस FAE की वैल्यू को जो 5/2 स्क्वायर और 3 किलो न्यूटन है, राइट, इसको ना यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, ये देखो इक्वेशन नंबर 1 में। तो आप क्या बात करेंगे, राइट, पुट FAE, समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? इक्वल्स टू 5/2 स्क्वायर रूट 3। क्लियर बात? ओके, तो क्या बोलेंगे डियर, आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए? इस वैल्यू को आप क्या कर देंगे, पुट करेंगे किसमें, इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो आपको क्या मिलेगा, FAE मतलब 5/2 क्या था बताइए, स्क्वायर रूट 3, बिल्कुल, और ये FBE की वैल्यू है 1/स्क्वायर रूट 3, तो 1/2 पहले से है तो ये स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? ये जी FBE की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, बिल्कुल। तो FBC की वैल्यू हम फाइंड आउट कर पाएंगे, बिल्कुल सही बात।
मैं बिल्कुल है ना थॉट प्रोसेस को, आपके थॉट प्रोसेस को यूज कराते हुए सॉल्व कर रहा हूं डियर मैं, राइट, ताकि आप इस तरह से सोचेंगे ना, राइट, और 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, गजब का आइडिया होगा आपको, गजब का आइडिया। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? तो आगे बढ़िए, ये 2 स्क्वायर रूट 3 कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा 5.1, राइट, और बताइए ये एफ बी सी इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0, बिल्कुल सही बात। तो ये हो जाएगा 6/2 स्क्वायर रूट 3 इक्वल प्लस हो जाएगा एफ बी सी। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, तो अब देखिएगा इसमें, है ना, मैं इसको क्या बात कर सकता हूं, वेरी केयरफुली, ये 6 को मैं बात कर सकता हूं 2 into 3, क्लियर है, 2 into 3, और इस 3 को मैं बात कर सकता हूं स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, मतलब कंप्लीट 3, एंड दिस 3 into 2 मतलब 6, इस तरह से बात कर सकता हूं कि नहीं इस 6 को, बिल्कुल। तो 2 स्क्वायर रूट 3 और ये हो जाएगा प्लस एफ बी सी इक्वल टू 0, एज सिंपल एज, ओके। तो यहां से स्क्वायर रूट 3, यहां से स्क्वायर रूट कैंसर, यहां से 2 कैंसर, यहां पे सिर्फ बचेगा प्लस स्क्वायर रूट 3 और उधर जाएगा तो माइनस स्क्वायर रूट 3। यस यस यस, तो ये रहा भैया आपके पास एफ बी सी की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट 3 किलो न्यूटन, इस तरह से डियर। क्लियर है क्या बात? समझ रहे हैं? ओके, तो ये है आपके पास, है ना, सेक्शन 1 को यूज करके है ना, मैं सेलेक्ट किया पार्ट 1 जिसको कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम, राइट, और रिक्वायर्ड मेंबर में मैं फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर पाया एफ बी ई। क्लियर है क्या बात? ओके, 1/√3। अब चेक कीजिएगा, आपका आंसर इतना ही आया होगा ज्वाइंट मेथड में, राइट। और मैं अज्यूम क्या किया था बताइए, अज्यूम क्या किया था, टेंशन अज्यूम किया था, फोर्सेस को पॉजिटिव आया, मतलब मैग्नीट्यूड बात करेंगे तो जस्ट वैल्यू बात करेंगे। क्लियर क्या बात? यदि डायरेक्शन बात करेंगे तो अज्यूम डायरेक्शन हमारा करेक्ट है भैया, मतलब टेंशन ही बात करेंगे, बिल्कुल सही बात। एफ बी बी सी के बारे में बात करें, आइए, तो ये रहा आपके पास क्या बी सी, तो निगेटिव आ रहा है, वहां भी निगेटिव आ रहा था, याद कीजिए, टेंसाइल अज्यूम किए थे। तो जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपके पास जस्ट वैल्यू स्क्वायर रूट 3 किलो न्यूटन, राइट। और डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन क्या होगा बताइए मेरे को, डायरेक्शन आपके पास हो जाएगा क्या, ये एक्चुअल में टेंसाइल नहीं है, ये कंप्रेसिव है, निगेटिव साइन इस बात का इंफॉर्मेशन दे रहा, तो ये हो जाएगा कंप्रेसिव। क्लियर है? और इसी क्वेश्चंस में यदि एफ ए ई की वैल्यू भी बताओ भैया, ऐसा यदि बोलता तो आपने तो ऑलरेडी फाइंड आउट करके रख लिया, ये देखो, और ये वैल्यू आप चेक कर सकते हैं, एफ ए ई का भी इतना ही वैल्यू आया था, राइट। बताइए, ये है भैया आपके पास मैग्नीट्यूड की बात करूं, क्लियर है, मैग्नीट्यूड की बात करूं तो 5/2 स्क्वायर रूट 3 किलो न्यूटन, राइट। और डायरेक्शन की यदि मैं बात करूं तो बताइए तो जरा, क्या बोलेंगे आप? पॉजिटिव है सर, टेंसाइल ही बोलूंगा। क्या बोलेंगे? टेंसाइल ही बोलूंगा मैं, ओके, इस तरह से टेंसाइल बोलेंगे सर। इज दैट क्लियर? ओके, तो यहां पे मैं कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम पार्ट 1 सेलेक्ट किया और 3 स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई किया, राइट। अब इसी सॉल्यूशन को मैं पार्ट 1 ही कंसीडर करूंगा कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम, और दूसरे तरह से भी मैं सॉल्व कर पाऊंगा, समझ पा रहे हैं क्या बात को? सर कैसे बताइए तो, आइए, वेरी केयरफुली पहले मैं क्या करता हूं, इसी को फिर से कहां पे था ये वाला ना, देखिए,
अभी मैं एकदम बेसिक से आपको बताया सॉल्व करना। क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है डियर। ओके, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देखिए कुछ तो डिफरेंट बातें करूंगा मैं। ये लो, आ रही बात क्या समझ में? सॉरी, यहां पे था, पूरा लेता हूं ना इसको। ये इस तरह से, राइट। मैंने पार्ट 1 बोला क्या? इसको बोला भैया, इसको बोला मैं पार्ट 1, जिसको कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम के लिए सेलेक्ट किया, राइट। कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम के लिए सेलेक्ट किया। तो मैं चाहता हूं ना कि अननेसेसरी मेंबर में जो फोर्स FAE फाइंड आउट किया था, इसको मैं क्यों फाइंड आउट करूं सर, क्यों फाइंड आउट करूं? ओके, तो ये किस में आ रहा था बताइए? समेशन Fx = 0 जब बात किया मैं इस कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में, तभी तो आ रहा था ना। अरे तभी तो आ रहा था कि नहीं आ रहा था बताइए? तो ये तभी तो आ रहा था इस कंप्यूटर FAE, बिल्कुल। तो मैं ना इसकी बात नहीं करूंगा, मैं इसकी बात नहीं करूंगा। देखिएगा, समझ रहे हैं? तो मैं दो ही इक्वेशन बात करूंगा यहाँ पे। समेशन Fy = 0 की बात करूंगा, राइट। और समेशन Fy = 0 की यदि मैं बात कर रहा हूं, समेशन Fy = यदि मैं 0 की बात कर रहा हूं, तो आइए डियर, आइए यहाँ पे क्लियर है? मतलब ये वाला स्टेप को मैं स्किप करूंगा और समेशन Fy = 0 की बात कर रहा हूं, मतलब ये जस्ट इस तरह से, समझ रहे हैं क्या बात को? ये बात करूंगा मैं, राइट, इस तरह से। ओके, और बताइए, ये यहां पे ऐसे बात करूंगा। समझ पा रहे हैं क्या बात को? बताइए, क्लियर है? ये ऐसा बात करूंगा मैं, लाइक दिस। समेशन Fy = 0 इस तरह से बात करूंगा, इसी चीज में बात करूंगा ना, तो ऐसा आएगा। क्लियर? तो ये FBE रिक्वायर्ड मेमोरी फोर्स निकल गया मेरा। और एक्चुअली मैं मूवमेंट इक्वेशन की और बात करूंगा। क्या? मूवमेंट इक्वेशन की। तो कैसे डियर? ये रहा भैया मूवमेंट इक्वेशन। तो इसके पहले मूवमेंट में किसके अबाउट बात किया था? सेम पार्ट बोल रहा हूं ना, देखो मैं ये पार्ट 1 की ही बात कर रहा हूं। इसको मैं बोला क्या? पार्ट 1। इसको मैं क्या बोला? पार्ट 1। ओके, आइए, ये है पार्ट 1 और ये क्या है? कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम। कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम, क्लियर? आ रही बात क्या समझ में? अब इसमें मूवमेंट की जो बात किया था, किस पॉइंट के अबाउट बात किया था? बी पॉइंट के अबाउट। देखिए, नोट करते जा रहे हैं तो बहुत है ना, बहुत अच्छे से आप कनेक्ट कर पाएंगे। देखो यहाँ पे यही था ना, तो मूवमेंट बात किया था, बताइए डियर, यहाँ पे कहाँ गया ये मूवमेंट? यस 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 यस, बी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट बात किए थे और बेवजह का FAE फोर्स को हमने फाइंड आउट किया था। तो अब हम क्या करते पता है? अब हम ना डियर, हम बात करते हैं भैया, बी पॉइंट के बाद मूवमेंट की बात नहीं करते, ई पॉइंट के बाद मूवमेंट की बात करते। तो FAE फोर्स मेरे को फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। देखिए, तो ये कहाँ है? ये वाला, यस, ई पॉइंट के बाद मूवमेंट की बात कर लेता हूं, लाइक दिस। ई पॉइंट के अबाउट मूवमेंट की बात कर लेता हूं, लाइक दिस। ओके, इक्वल टू 0। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम जो मेरा है वही में मौजूद फोर्स को मैं बात करूंगा, मूवमेंट, ई पॉइंट। अब देखो, देखेंगे आप, ई पॉइंट कहां पे है बताइए? तो कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम के बाहर है, बिल्कुल सही बात। तो बताइए डियर, बताइए। ओके, ये क्या होगा कि कौन कौन से फोर्स के कारण आएगा जी? 5/2 के कारण बात करूंगा, तो यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा भैया 3 मीटर, मतलब ये क्या प्रोड्यूस करेगा? माइनस का 5/2 इंटू 3 क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगा, बिल्कुल सही बात। ये 2 किलो न्यूटन फोर्स के कारण बात करूंगा, ये वाला। तो यहां से यहां क्या है भैया? तो 3/2 है। यहां से यहां तक यदि मैं बात करूंगा तो 3/2, मतलब 2 किलो न्यूटन पॉजिटिव आएगा, 2 किलो न्यूटन इंटू 3/2। यस 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 यस। और कौन सा फोर्स आएगा जी? अच्छा, BC। तो बताइए, यहां से यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात होगी आपके पास, तो ये क्या था आपके पास?
3 स्क्वायर रूट 3/2, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर? ये वाला हाइट जो है, तो कौन से फोर्स के कारण बात करेंगे? बीसी फोर्स के कारण। ओके, तो बताइए बीसी और ये डिस्टेंस क्लॉकवाइज, मतलब मैं बोलूंगा क्या, ये रहा आपके पास, बताइए बीसी मतलब क्लॉकवाइज, तो ये एफ बी सी, बिल्कुल सही बात, एफ बी सी इंटू 3 स्क्वायर रूट 3/2, यस, इक्वल्स टू 0। इस तरह से देखो बीई की वैल्यू, मैं पहला ये बात करूंगा, समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, तो बात नहीं करूंगा बोला। बिल्कुल थॉट प्रोसेस यूज कर पा रहे हैं, समझ रहे हैं क्या बात को? बिल्कुल। तो दो इक्वेशन यूज कर रहा हूं और डायरेक्ट मेरे को जो रिक्वायर्ड मेंबर है उसे फोर्स को मैं डायरेक्ट फाइंड आउट करने की ट्राई कर रहा हूं। तो एक तो मैंने फाइंड आउट कर लिया एफ बी, अब यहां से एफ बी सी बस दिख रहा है, देखो, तो मैं फाइंड आउट कर पाया। अरे मैं फाइंड आउट कर पाया क्या जी? बिल्कुल डियर, फाइंड आउट कर पाया आप। तो देखिए जरा यहाँ पे मैं बात करूंगा भैया क्या, तो ये 5 तिया 15, ओके, फिर ये क्या हो जाएगा 2 तिया 6, और यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो ये 2 यहाँ पर कॉमन है भैया, यहाँ पर कॉमन है, बिल्कुल सही बात ना। अब इसको इधर ले आता हूं मैं, तो ये एफ बी सी इंटू 3 स्क्वायर रूट 3/2, यस, तो यहां से ये 2, यहां से 2 कैंसल, राइट। 15 में 6 गया 9, किस में आएगा? माइनस में आएगा सर, माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 9, और इधर आके ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3, यस, और ये हो जाएगा बी सी। आ रहा है वैल्यू, ऐसा तो लग रहा है मेरे को। तो बताइए इसको मैं क्या बात कर सकता हूं? 3 इंटू 3, और इस 3 को मैं चाहूं तो ऐसा इस तरह से बात कर सकता हूं, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, कंप्लीट 3 एंड 3 3 9, यस, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3 जो डिनोमिनेटर में है, ए बी सी, यस। तो आप बोलेंगे दिस 3 स्क्वायर रूट 3, दिस 3 स्क्वायर रूट 3 will be cancelled, this will be FBC actually, FBC, okay, fine sir, fine। तो सिर्फ आपके पास क्या बचेगा डियर? सिर्फ आपके पास बचेगा FBC इक्वल्स टू क्या? माइनस स्क्वायर रूट 3 किलो न्यूटन, यस। तो यहां पर भी तो क्या बोलूंगा मैं? जस्ट मैग्नीट्यूड बताओगे तो स्क्वायर रूट 3, जस्ट मैग्नीट्यूड बताओगे तो स्क्वायर रूट 3, और क्या नेचर बताएंगे तो क्या हो जाएगा? कंप्रेशन, और क्या? स्क्वायर रूट 3, ये हो गया कंप्रेशन, और ये हो जाएगा जस्ट बताएंगे स्क्वायर रूट 3 किलो न्यूटन। इस तरह से समझ रहे हैं? बीसी की वैल्यू भी यही यहां पास वही आया, और बी की वैल्यू यहां पास वही आया, समझ रहे हैं? तो पार्ट 1 का एनालिसिस आप, है ना, मैं एक बार एकदम बेसिक से बताया। देखिए आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा डियर, बिल्कुल स्क्रीनशॉट। देखो पहला कौन सा था? ये इस तरह से बताया था मैं आपको, ये देखिए इसी तरह से ना, यही तो था ना पहला वाला। ओके, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई थिंक ये दिख रहा है क्या राजू? देखो तो, ओके फाइन। तो अब इसी को मैं दूसरे तरीका से, मतलब 3 इक्वेशन यूज किया था, तो अब मैं 2 इक्वेशन यूज कर पाया। मतलब ऐसे आप टाइम बचाएंगे, सोचना रहेगा। एक क्वेश्चन गजब का करो, बाकी क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, तब भी आप सॉल्व कर लेंगे, देखिएगा गजब का। उसके बाद फिर कौन सा है? ये वाला देखो, पार्ट 1 का ही बात किया, लेकिन मैं समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 की बात नहीं किया, क्योंकि अननेसेसरी मेरा स्टेप बढ़ रहा था। ये देखो बीसी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर पाया, है ना, ये देखो, और बी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर पाया। इज दैट क्लियर? ओके, अब मुझे नहीं लगता कि आपको पार्ट टू के लिए, है ना, मेरे को बताने की जरूरत है। इतना बेसिक से बता दिया कि आप पार्ट 2 को खुद से कंसीडर कर सकते हैं, खुद से कंसीडर कर सकते हैं, राइट? खुद से आप सॉल्व कर सकते हैं डियर, और किस तरह आपको इस पार्ट 2 को सेलेक्ट करना है, राइट, कैसे कंसीडर करना है पार्ट 2 को फॉर द कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम, आपको तो क्लियर होना चाहिए। तो ये है आपके पास क्या, ये है ना, समझना है क्या बात को? सेक्शन 1 का इस पार्ट 2 को यूज करके आप सॉल्व करके देखिएगा, क्लियर है? ओके, तो मैं जस्ट आपको हिंट देता हूं,
समझ रहे हैं क्या? ये रहा, राइट। ये जस्ट मैं आपको हिंट देता हूं, ओके। ये पार्ट 2 को आप ऐसे क्या करेंगे भैया, कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम सेलेक्ट करेंगे, कंसीडर करेंगे, राइट। ये हुआ आपके पास क्या, पार्ट 2। ओहो, ये 1 हुआ था और ये 2 हुआ था, इसको क्या बोलेंगे, कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम, राइट। अब इसमें आप यूज करेंगे क्या, आपके पास अवेलेबल इक्वेशन क्या होंगे, तो आप पहले देखेंगे कि ये जो पार्ट है जिसको आप कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम की तरह ट्रीट कर रहे हैं फॉर द एनालिसिस पर्पस, इसमें जो फोर्सेस है वो एक ही पॉइंट में कि अलग अलग पॉइंट, अलग अलग पॉइंट, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट, तो समेशन fx इक्वल टू 0, समेशन fy इक्वल टू 0 एंड नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0, राइट। तो मैंने आपको जस्ट दिखाया था पार्ट 1 को कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम है ना कंसीडर करके सॉल्व किया और दिखाया था कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सॉल्व करते हैं, सिर्फ 2 इक्वेशन का यूज करते हैं कि 3 इक्वेशन का। तो कभी कभी एक ही इक्वेशन से भी काम चल जाता है डियर, कभी कभी एक ही इक्वेशन से काम चल जाता है। समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है, ओके। और मूवमेंट इक्वेशन जनरली सेक्शन मेथड में एक मूवमेंट इक्वेशन आप अच्छे से यूज करना आ गया ना कि किस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट इक्वेशन आपको बात करना चाहिए, सो दैट बहुत आसानी से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, राइट। तो ये बहुत अच्छे प्रैक्टिस से आता है, ये मूवमेंट इक्वेशन बहुत ज्यादा यूजफुल है ना आपके लिए, टाइम को मैनेज कर देता है। सिर्फ मूवमेंट इक्वेशन से भी सॉल्व हो जाते हैं कई ऐसे प्रॉब्लम, राइट। कई बार एक मेंबर में फोर्स की वैल्यू पूछा जाएगा, राइट। तो जनरली है ना वहां पे ना एक मूवमेंट इक्वेशन के बस आप बात करोगे और फाइंड आउट हो जाएगा, मैक्सिमम चांसेस रहेगा सेक्शन मेथड से आप यूज सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। तो इज दैट क्लियर डियर, इज दैट क्लियर, दोनों से क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो सेम आएगा, सेम आएगा, क्लियर बात। तो ये था सेक्शन 1 की पॉसिबिलिटी, सेक्शन 1 की पॉसिबिलिटी। सेक्शन 1 क्या था मेरे पास, ये। ठीक उसी तरह आप ये वाला के लिए भी ट्राई कीजिएगा, सेक्शन 2 ये था ना आपके पास, ये यहां से कट किए थे, राइट। तो मैं इसका पूरा हिस्ट्री बता दिया, सेक्शन 1 से कट करेंगे तो किस किस तरह से आप सोच सकते हैं, राइट। कैसे कैसे आपको ध्यान में रखना है, किस तरह से आप क्वेश्चंस को जल्द से जल्द सॉल्व कर पाएंगे, राइट। कैसे आपको है ना ये पहचानना रहेगा कि मैं यहाँ पे मूवमेंट के लिए किस पॉइंट को सेलेक्ट करूं, राइट। तो काफी अच्छा आइडिया हो गया होगा क्योंकि मैं बहुत बेसिक से एकदम आराम से बताया इसको। अब उसी है ना उन्हीं बातों को भी इसमें अप्लाई कीजिएगा, सेम आंसर आएगा आपके पास, सेम आंसर आएगा, गजब का कॉन्फिडेंस होगा, राइट। और आंसर मैच करने के लिए आपके पास तो है, ज्वाइंट मेथड से सॉल्व करके दिखाया हूं मैं इन सभी है ना मेंबर्स में जी, ज्वाइंट मेथड से सॉल्व करके दिखाया सभी मेंबर्स में, है ना। तो आप चेक भी कर सकते हैं, अभी जो बीसी और बीई मेंबर में जो फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट किया हूं उसको आप चेक कर सकते हो ज्वाइंट मेथड में जो मैं सॉल्व किया हूं वहां से, राइट। और आप ये भी ट्राई कीजिएगा, आपके पास पूरे मेंबर्स का पूरे मेंबर्स में एक्सियल फोर्स का वैल्यू पता है कि नहीं बताओ, आंसर है ना आपके पास, ज्वाइंट मेथड से सॉल्व कराया हूं। तो आप ना इसको अपने से, क्योंकि देखो बिग प्रॉब्लम है, 7 मेंबर्स है, अपने से कट कर करके सोच के ऐसा देखिएगा कि चलिए मैं सोचता हूं कि ना सीडी मेंबर और ईडी मेंबर में क्या फोर्स होगा, ऐसा खुद से क्वेश्चन क्रिएट कर दो और सॉल्व करो। ऐसा खुद से क्वेश्चन है ना दो अपने आप को कि चलो एई मेंबर है और ये बीसी मेंबर है, इसमें फोर्स का एनालिसिस करो, 2 मेंबर में फोर्स का एनालिसिस और सेक्शन मेथड से सॉल्व करो, अपने आप को खुद से क्वेश्चन दो, आपके पास आंसर है, आपके पास आंसर है। इज दैट क्लियर डियर, ओके। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, होमवर्क। समझ रहे हैं बात को, इज दैट क्लियर। और ये तो मैं अच्छे से सॉल्व करा दिया दोनों पार्ट, ओके डियर। तो लास्ट थिंग इज दैट कुछ नोट पॉइंट। आइए जरा सेक्शन मेथड की बात कर रहे हैं ना, तो सेक्शन मेथड के रिगार्डिंग कुछ नोट पॉइंट सर बताइए क्या, ये है वो नोट पॉइंट, वेरी केयरफुली देखिए ये कि भैया जब हम सेक्शन मेथड में सेक्शन से कट करने की बात करते हैं ट्रस की स्ट्रक्चर को, राइट, तो या तो लाइन की बात करेंगे या तो हम कर्व की बात करेंगे। समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर। तो दिस लाइन और कर्व डू नॉट कट मोर देन 3 मेंबर्स,
मोर देन 3 मेंबर्स। समझ रहे हैं बात को? ये आपके जेई एग्जाम में आया हुआ है भैया ये, और मैं बता भी दे रहा हूं, इसको आप फील भी कर पाएंगे। क्यों ऐसा? क्यों 3 मेंबर से ज्यादा कट क्यों नहीं होना चाहिए? जिस लाइन से, जिस कर्व से आप है ना ट्रस के स्ट्रक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वो लाइन, वो कर्व 3 मेंबर से ज्यादा कट नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना नंबर ऑफ मेंबर्स को आप कट करेंगे, समझ रहे हैं क्या बात को? जितना नंबर ऑफ मेंबर्स को आप कट करेंगे डियर, तो उतने नंबर ऑफ अननोन मेंबर फोर्स पिक्चर में आएगा कि नहीं आएगा बताइए? तो इतना तो श्योर है, तो आप यहां पे फिल भी करिए फिल। आइए तो किसी भी देश की बात की है भैया हमें पे ये 3 मेंबर्स को कट किया कि नहीं? अरे 3 मेंबर्स को कट किया कि नहीं जी? देखेंगे कोई भी में देख लो आप, ये देखो 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, क्लियर है? तो यहां भी बात करो 1 में, चाहे मतलब सेक्शन 1 में बात करो, चाहे ये सेक्शन 2 में बात करो, 3 मेंबर्स कट किए हैं तो देखेंगे 3 अननोन एक्सियल फोर्स पिक्चर में आ रहा है। समझ रहे हैं बात को? ओके। और जितना नंबर ऑफ अननोन होता है भैया, तो उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस तो आपके पास अवेलेबल होने ही चाहिए, एटलीस्ट होने ही चाहिए। तो 3 से ज्यादा इक्वेशंस तो आपके पास नहीं है ना भैया, 3 से ज्यादा इक्वेशन आपके पास नहीं है, राइट? तो यदि मोर देन 3 मेंबर्स आप कट कर देंगे तो मोर देन 3 अननोन पिक्चर में आएगा, तो उन मोर देन 3 अननोन फोर्सेस को, मतलब 3 से ज्यादा फोर्सेस को आपको कैलकुलेट करने के लिए है ना स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस नहीं है भैया, सफिशिएंट नहीं है। सो दैट्स व्हाई you should always remember कि that line, that curve do not cut more than 3 members से ज्यादा कट नहीं करना चाहिए। रीजन बता दिया मैं आपको, बिल्कुल। Now second thing is that line or curve should be passed through members only but not through joints। समझ रहे हैं? देखिए यहां पर भी आप देख पाएंगे, आप जो भी सेक्शन से कट करेंगे, चाहे वो लाइन हो चाहे कर्व हो, राइट? आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो जो लाइन होगा, वो जो कर्व होगा, वो जो सेक्शन होगा जिससे आप ट्रस की स्ट्रक्चर को है ना 2 पार्ट में सेपरेट करेंगे, राइट? तो वो कहां से पास होना चाहिए? मेंबर से पास होना चाहिए। तभी तो हम बोलते ना भाई मेंबर को कट करो, क्लियर है? ज्वाइंट से पास नहीं होना चाहिए, क्लियर? मतलब ABCDE ऐसे ज्वाइंट से पास नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं क्या बात को? क्योंकि ज्वाइंट से पास होगा तो आपको समझ कैसे आएगा कि वो जो सेक्शन है, जो लाइन है, जो कर्व है, वो कितने मेंबर्स को कट कर रहा है? कैसे समझ में आएगा जी? क्योंकि ज्वाइंट में तो भैया नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड है ना, देखो ना, समझ रहे हैं क्या बात को, राइट? तो यदि आपको ये पहला का मीनिंग समझ में आया होगा कि मोर देन 3 मेंबर को कट नहीं करना चाहिए, समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर? तो ये बात भी बिल्कुल समझ में आएगा कि मेंबर से पास होना चाहिए, राइट? कौन? वो लाइन और कर्व ज्वाइंट से पास नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो ये था भैया कंप्लीट है ना सेक्शन मेथड का कंसेप्ट। इज दैट क्लियर? ओके, तो चलिए डियर, आज के लेक्चर को मैं यहीं पास एंड करता हूं, राइट? और आई होप कि आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, ज्वाइंट मेथड में भी, सेक्शन मेथड में भी। इज दैट क्लियर? अब हम लोग ना जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा। हमने इतना कंसेप्ट को डेप्थ में पढ़ लिए ना, किसी भी वैरायटी के जैसा चाहे वैसा क्वेश्चंस रहे, जैसा चाहे वैसा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हर क्वेश्चन को सॉल्व कर डालेंगे अपन, हर क्वेश्चन को। इज दैट क्लियर? तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।